हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स और सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल के इस पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं मिनरल्स की। मिनरल्स का आज थर्ड पार्ट है, तीसरा भाग है, वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं थोड़ा पिछले क्लास में क्या कुछ हुआ था, उसकी थोड़ी बातें कर लेते हैं 5 मिनट, फिर आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। चलिए, तो मिनरल्स की हमने बातें 2 क्लास में किए हैं अभी तक। एक क्लास में तो पूरा इंट्रोडक्शन में निकल गए, हमारा जो भी समय है वो इंट्रोडक्शन वगैरह में निकल गया। ठीक है, वर्गीकरण में निकल गए, कौन इन मिनरल्स की खुदाई करता है, ठीक है, क्या क्या प्रतिशत है, क्या कितना भंडारण है, कितना वगैरह वगैरह में निकल गया। फिर दूसरे क्लास में कुछ मिनरल्स की बातें की थी, जैसे सबसे फर्स्ट कोयला, जिसको काला हीरा के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से पुकारते हैं भाई? काला हीरा के नाम से जाना जाता है। और ये कोयला है गोंडवाना सेल समूह के चट्टानों से प्राप्त होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा स्थान आपके दक्कन ट्रैप को छोड़ दिया जाए तो ये पूरा आप देख सकते हैं सरगुजा संभाग है। पूरा सरगुजा संभाग, पूरा स्थान आपको देखने को मिलेगा। कुछ आपको जो छत्तीसगढ़ के मैदान के ऊपरी भाग, जैसे रायगढ़ वगैरह में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, रायगढ़ कोरबा वगैरह में। ठीक है, कोयले के प्रकार के बारे में हमने चर्चा की थी। कोयले के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट। एंथ्रासाइट सर्वोच्च किस्म का कोयला होता है जिसमें धुआं न के बराबर होता है, नहीं होता, उसको जलाने पर धुआं नहीं निकलता। बिटुमिनस कोयला ऐसे कोयले हैं जो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, और छत्तीसगढ़ में लिग्नाइट भी छोट मोट जो मात्रा में देखने को मिलती है, लेकिन सर्वोच्च जो मात्रा है वो किसकी है? सबसे अधिक मात्रा बिटुमिनस की है। तो बोल सकते हैं बिटुमिनस कोयला छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। फिर हमने क्या देखिए, राजस्व में इसकी आय कितनी थी भाई? 58% राजस्व में आए हैं। भंडारण का प्रतिशत 18.34, जो कि ये तीसरा स्थान रखते हैं। भंडारण के संदर्भ में इनका छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान है भाई? तीसरा स्थान। उड़ीसा झारखंड के बाद ये तीसरा स्थान रखते हैं। उत्पादन का योगदान 21.09%, और ये प्रथम स्थान रखते हैं। उत्पादन में प्रथम स्थान, भंडारण में तृतीय स्थान। तो ये थोड़ा याद रखिए। और इस कोयले का उत्खनन SCCL करता है, साउथ ईस्ट इंडिया कोल लिमिटेड करता है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई? बिलासपुर। भारत का सबसे बड़ा यांत्रिकी कोयला खान मुकुंद घाट कोरबा में है। ये कुछ फैक्ट बातें जो आपको याद रखनी है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भूमिकृत मशीनकृत जो कोयला खान है वो कोरबा में ही है। हसदेव घाटी कोरबा खानों की प्रसिद्ध के लिए है। ठीक है, हसदेव घाटी कोरबा खानों की प्रसिद्धि के लिए जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिंग कोयला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? सोनहट का क्षेत्र। कोयला आधारित उद्योग आप जानते हैं, ताप विद्युत संयंत्र कोरबा में स्थापित है, जहाँ से बिजली पैदा होती है, वहीं से कोरबा से, आप जानते हैं इस बात को। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा कोयला खान रायगढ़ में है और मांड घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर हमने बातें की थी विभिन्न स्थानों पर, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों पर, स्थानों पर पाए जाने वाले जो कोयले हैं, ठीक है, उनके संदर्भ में चर्चा किए थे मैप के द्वारा। तो जैसा कि आपको देख पा रहे हैं, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में चिरमिरी का जो क्षेत्र है, जैसाखंड का क्षेत्र है, सुहागपुर, खुरासिया की पहाड़ी, महेंद्रगढ़, हसदेव, अरन आदि क्षेत्रों में कोयले देखने को मिलता है। फिर कोरिया जिला में सोनहट है, चर्चा है, ठीक है, झिलमिली है, सेंदूरगढ़ है, ये आदि कोरिया के अंतर्गत आते हैं जहाँ कोयला प्राप्त होता है। सूरजपुर के अंतर्गत रामकोला, विश्रामपुर,
ये सूरजपुर के अंतर्गत आते हैं जहाँ पर कोयला देखने को मिलता है। बलरामपुर के अंतर्गत तातापानी, तारा, संगागढ़, उलिया आदि हैं। फिर रायगढ़ में भी हमने देखिए धर्मगढ़, कटघोरा, मान घाटी, खसरिया, जामनगर, बड़ौदा, जामपाली आदि आदि देखने को मिला और बहुत सारे थे। सरगुजा के अंतर्गत लखनपुर, सीडिया, गोडान, बिरजूपाली, सेंडू, पांच बहनी, ये आदि सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर कोरबा में कौन कौन से स्थान में कोयला प्राप्त होता है भाई? एक तो दीपका, गिरवा, कुसमुंडा, मुकुंद घाट, मानिकपुर, हसदेव, अरन, ये आदि स्थानों पर कोयला प्राप्त होता है कोरबा की। तो 1 2 3 4 5 6 7 स्थानों पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 जिलों पर कोयला देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी कौन कौन से स्थान पर है। फिर दूसरे नंबर पर हमने बातें की थी पिछले क्लास में लौह अयस्क की। लौह अयस्क में की बातें किए थे, जो किस चट्टान से प्राप्त होता है भाई? धारवाड़ शैल समूह से प्राप्त होता है। अयस्क के बारे में हमने बात की थी, क्या है अयस्क? तो एक प्रकार का खनिज ही है, हमने कहा था कि एक प्रकार का खनिज है जिसमें ज़्यादा मात्रा में धातु उपस्थित होता है, पाया जाता है, जिसको आसानी से उनका निक्षेपण कर आसानी से धातु शुद्ध रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इस लौह अयस्क के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, सिरेनाइट। इनमें से हेमेटाइट जो है सर्वाधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। फिर क्या देखे थे? महत्वपूर्ण तथ्य इनसे संदर्भ, ठीक है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण। तो भंडारण का प्रतिशत 21.60%, ठीक है। देश के कुल लोहे का 5वां भाग यहीं पर है छत्तीसगढ़ में। भंडारण स्थान 3rd स्थान है। उत्पादन की बात करें तो 17.61%, उत्पादन स्थान 2nd। राजस्व में लौह अयस्क का योगदान कितना है? 29%। देश के कुल अयस्क का, लौह अयस्क का आय सर्वाधिक 26.24 देखने को मिला। डेटा मैं आप और को जो है डेटा आपको और बताऊंगा जब हम आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे। फिर लौह अयस्क कौन कौन से स्थान में पाए जाते हैं उसकी भी हमने चर्चा की थी। तो देख सकते हैं कबीरधाम, खैरागढ़, सुखदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बालोद, इन्हीं स्थानों पर लौह अयस्क पाए जाते हैं। कबीरधाम में एक लामा, चिलिक लामा, चिल्पी घाटी के स्थानों पर लौह अयस्क प्राप्त होता है। वहीं पर खैरागढ़, सुखदान, गंडई में प्राप्त होता है। राजनांदगांव में नचनिया खारा स्थान पर प्राप्त होता है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत बोरिया, टिम्बू और मोहला क्षेत्र आते हैं। नारायणपुर के अंतर्गत छोटे डूंगर, दंतेवाड़ा के अंतर्गत मालिंगर, किरंदूर, बचेली, बैलाडीला, कांकेर के अंदर घाट, ठीक है, क्या है, राव घाट, आरी डोंगरी, चरगांव, मेटाबोदरी, हाहादल्ली, चारामा, कोलनपार, कोसीबरी। फिर बालोद में दल्ले राजहरा, डोंडी लोहारा, दुल्की, मामाया आदि क्षेत्रों के अंतर्गत ये प्राप्त होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 विभिन्न जिलों में आपको लौह अयस्क प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये बातें हुई थी कल की क्लास में, पिछले क्लास में। चलिए आज की क्लास में हम बातें करेंगे किसकी भाई? आगे की चर्चा करेंगे। आगे कौन बच गया है? बहुत सारे बच गए हैं। आज तीसरा क्लास है। आज हम पढ़ेंगे कुछ और मिनरल्स की, और उन मिनरल्स में होंगे आपके, सबसे पहले हम बात करेंगे बॉक्साइट की, बॉक्साइट। फिर हम चर्चा करेंगे चूना पत्थर, चूना पत्थर। फिर हम देखेंगे टीन। फिर हम देखेंगे डोलोमाइट। फिर देखेंगे सोना या हीरा। आगे आगे हम बात करेंगे। तो शायद इस क्लास में इतना ही हो जाए, 4-5,
ठीक है, इस क्लास में होने की उम्मीद है, तो वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो बॉक्साइट, चूना पत्थर, टीन, डोलोमाइट, सोना या हीरा आदि आदि हम बात करेंगे। ठीक है, फिर अभ्रक है, ग्रेनाइट है, फेल्सफॉर है, क्वार्टज है, क्वार्टजाइट है, आदि आदि बहुत सारे हैं। फिलहाल तो हम चलते हैं तीसरे नंबर की बातें करते हैं, और तीसरे नंबर में आज हम देखेंगे कौन भाई, बॉक्साइट की। ठीक है, तो ये मुख्य खनिज पहले देख रहे हैं। ठीक है, 5 मुख्य खनिज होते हैं, कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, फिर चूना पत्थर, फिर आपको देखने को मिलेगा क्या है, टीन। चलिए तो एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, चूना पत्थर की। ठीक है, तो बॉक्साइट, चूना पत्थर वगैरह, तो पहले हम बात कर लेते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर कल 2 हो चुका था, आज ये तीसरी की बारी है। ठीक है, चलिए तो चूना पत्थर के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले क्या है भाई इसके बारे में कि ये कहाँ, चलिए ठीक है, पहले तो ये किस क्रम के चट्टान में मिलते हैं, किस क्रम के चट्टान में पाए जाते हैं, ये पहली बात है। अगर चट्टान की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कडप्पा शैल समूह, कडप्पा शैल समूह एवं, ठीक है, आपके कुछ कुछ मात्रा में कडप्पा के साथ साथ कुछ कुछ मात्रा में आर्कियन शैल समूह देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके कुछ कुछ विंध्य शैल समूह खासकर कडप्पा में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, आप जानते ही हैं ये हम अगर ये है आपका, देखिए हमने कितने भागों में इसको विभाजित किया था। एक तो आपका ये जो मैदानी क्षेत्र है, ये जो आप देख रहे हैं जो मैदानी क्षेत्र है, खासकर उस मैदानी क्षेत्र में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो मैदानी क्षेत्र है, इसी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत खासकर पाए जाते हैं आपके चूना पत्थर। ये है क्या, छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। और इसी छत्तीसगढ़ के मैदान में आपको देखने को मिलेगा कडप्पा शैल समूह। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, कडप्पा शैल समूह। हालांकि आपको आर्कियन बहुत सारे देखने को मिलेगा, आर्कियन भी 50% जो है आर्कियन है,
यहाँ पर कहीं सुकमा में भी थोड़ी बहुत मात्रा में आपकी सुकमा में भी नज़र आते हैं, ठीक है, हल्का हल्का आपको देखने को मिलेगा, थोड़ी बहुत मात्रा न के बराबर। लेकिन खासकर आपको छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में क्या मिलता है, कडप्पा शैल समूह। और इसी कडप्पा शैल समूह में क्या पाया जाएंगे, चूना पत्थर। क्या है, चूना पत्थर। वो हम बात करेंगे कि कौन कौन से ज़िले में ये पाया जाता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, दूसरी बातें, इसका उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है चूना पत्थर का। तो चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा उपयोग आपके चूना निर्माण में होगा, सीमेंट उद्योग में होगा। चूना निर्माण, सीमेंट उद्योग, खासकर ज़्यादातर सीमेंट उद्योग, देखें सीमेंट उद्योग में होगा। देखते हैं आप, जो मध्य में जो छत्तीसगढ़ के मैदान है, उसी छत्तीसगढ़ के मैदान में बहुत सारे सीमेंट उद्योग ओपन है। जैसे बलौदाबाजार में 4 ऐसे सीमेंट उद्योग है, खासकर बलौदाबाजार की झीपर कहरी, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आया है CGPSC में, ठीक है, CGPSC 2015 में क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान में सबसे ज़्यादा जो है क्या पाए जाते हैं, चूना पत्थर पाए जाते हैं। तो झीपन करही, आपके बलौदाबाजार के झीपन करही में ये सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। और बलौदाबाजार में ही सबसे अधिक मात्रा में आपको सीमेंट उद्योग देखने को मिलेगा। तो बलौदाबाजार है सीमेंट उद्योग, आपका रायपुर है, जांजगीर चांपा है, कवर्धा है, आदि स्थानों पर सीमेंट उद्योग है, क्योंकि ये यहीं पर चूना पत्थर पाएंगे तो यहीं पर होगा भाई, जाहिर सी बात है। चलिए, फिर आपका जो लौह संयंत्र है उसमें भी काम आता है, लौह संयंत्र, ठीक है। तो क्या हो गया, आपके चूना निर्माण में काम आएगा, सबसे ज़्यादा सीमेंट उद्योग में काम आता है, फिर लौह संयंत्र में ये क्या है, उपयोग आता है। ये हो गया दूसरी बात है। चलिए, तीसरी बात है, ठीक है, ये कहाँ पर जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये खासकर छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में क्या होता है, पाया जाता है। ये याद रखिए तीसरी बातें, जैसे कि मैंने कहा छत्तीसगढ़ के जो है लगभग मैदानी भाग में देखने को मिलता है। चलिए, कुछ हम बातें करेंगे राजस्व की आय का। अगर देखिए, राजस्व में योगदान, तो देश के कुल चूना पत्थर का कितना 11.43% इसी छत्तीसगढ़ से का योगदान है। भंडारण में प्रतिशत याद रखिए, भंडारण में प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत है भंडारण में भाई, भंडारण में 5.31%, उत्पादन में अभी ये 2020-21 का है ना, ठीक है, सॉरी 21-22 का है ना, 11.72%। भंडारण में स्थान कौन सा है, भंडारण में स्थान की बात करें तो ये 5वां स्थान है। अभी ये 4था स्थान हो गया है, ठीक है। अभी ये क्या है, ये 5वां स्थान है। और आपके उत्पादन में 4था स्थान हो गया। उत्पादन में क्या है, 4था स्थान क्या है, ये 5वां स्थान क्या है भंडारण में, उत्पादन में 4था स्थान है। तो ये याद रखेंगे। चलिए,
फिर आपको याद रखना है सर्वाधिक, अगर देखा जाए चूना पत्थर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? झीपन करही। कहाँ पर? झीपन करही, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में प्राप्त हैं, बलौदा बाजार में पाए जाते हैं। मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ, आप देख सकते हैं सारी बातें। तो चूना पत्थर सर्वाधिक मात्रा में, जैसे कि मैंने कहा, झीपन करही बलौदा बाजार में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चूना पत्थर से संबंधित ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, कि वो कडप्पा शैल समूह से प्राप्त होते हैं, इनका उपयोग चूना निर्माण, ठीक है, चूना निर्माण समझते हैं ना, जो आपके घर में पोताई उताई की जाती है। ठीक है, पहले ज़माने में आप देखेंगे जो चूने के पत्थर होते हैं उसको बेचा जाता था। पहले ज़माने कहने का मतलब 15 साल 20 साल पहले जाएंगे। ठीक है, तो घरों की पोताई करने के लिए दिवाली के समय और विभिन्न जो त्यौहार आते हैं या बिना त्यौहार के भी जब चूना पत्थर निकाला जाए, चूना का पत्थर बेचा जाता है, उसको घोल के दीवारों पर पोता जाता है। अभी तो पुट्टी वट्टी का ज़माना आ गया, अभी तो जो है, ठीक है, अभी सफ़ेद उसी का जो चूना मिलता है उसी को जो है क्या किया, पीस कर बना दिया जाता है। ठीक है, जिसे बिरला वाइट वगैरह कहते हैं, आप लगाते हैं घर में। ठीक है, तो वो चीज़ आजकल देखने को मिलेगी। पहले गाड़ी में, बैलगाड़ी में बेचा जाता था चूना पत्थर, उसी को घोल के जो है क्या करते थे, लगाते थे। ठीक है, तो इसी काम में ये आपने देखा होगा। फिर सीमेंट उद्योग में मैंने कहा, फिर लौह संयंत्र में कहा, फिर मैंने कहा छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में ये पाया जाता है। और राजस्व में आया, आप देख सकते हैं 11.43%, देश के कुल आय का 11.43%। भंडारण में प्रतिशत 5.31%, जो कि 5वां स्थान रखते हैं भंडारण में। उत्पादन में 11.70%, जो 4था स्थान रखते हैं। और सर्वाधिक चूना पत्थर झीपन करही बलौदा बाजार में पाए जाते हैं, जो कि ये क्वेश्चन आ चुका है। मैंने क्या कहा, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये CGPSC 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या है भाई, CGPSC 2015 का क्वेश्चन है, और ये CGPSC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये याद रखेंगे। साथ ही साथ CGPSC 2021 में भी ये देखने को मिलेगी, 2015 और 2021। ठीक है, 21 वाला क्या है आपका, चलिए, तो 2015 और 2021 में ये पूछा गया है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, बातें आगे करेंगे बातें किस से संबंधित। अब हम बातें करेंगे कि किस किस स्थानों पर ये चूना पत्थर देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। मैंने तो बोल दिया, चलिए भाई सॉरी, मैदानी इलाका है, तो मैदानी इलाका में तो भी बहुत सारे इलाके आएंगे। ठीक है, कहने का मतलब बहुत सारे जिले आएंगे। तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पर मिलता है, तो देखेंगे कौन कौन से स्थान है। चलिए, तो एक तो आपका बिलासपुर है। ठीक है, क्या है, बिलासपुर, बलौदा बाजार, ये पूरा आपके मैदानी इलाकों में मिलेंगे। ये आपका बिलासपुर है। ये आपका बलौदा बाजार है। ठीक है, दुर्ग, रायपुर, जांजगीर चांपा आपको देखने को मिलेगा। दुर्ग,
मैं पूरा पहले बना ही देता हूँ। ये बलौदा बाजार का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर रायपुर का क्षेत्र भी है, फिर दुर्ग का क्षेत्र भी है। जांजगीर चांपा, ये जांजगीर चांपा यहाँ पर है, तो ये जांजगीर चांपा के स्थान पर मैंने ये बना दिया भाई। बिलासपुर है आपका, ये यहाँ पर बिलासपुर है, ऊपर गौरेला पेंड मरवाई, ये बिलासपुर। ठीक है, मैप में थोड़ा दर्शाया नहीं गया है। बस्तर के स्थानों में आपको देखने को मिलेगा, बस्तर में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। कवर्धा, रायगढ़, ठीक है, रायगढ़, तो बस्तर हो गया, बलौदा बाजार हो गया, रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, बिलासपुर हो गया और रायगढ़ हो गया। बेमेतरा भी, ये बेमेतरा का जो स्थान है यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, ये है बेमेतरा। फिर शक्ति, नया जिला बना है, इसको क्यों छोड़े भाई। ठीक है, नया जिला बना है शक्ति, इसको क्यों छोड़े, तो ये शक्ति भी आ जाएगा आपका। चलिए, फिर मुंगेली भी है यहाँ पर शामिल। मुंगेली, चलिए तो पहले मैं नाम लिख देता हूँ। ये है आपका कबीरधाम या कवर्धा, ऊपर से लिखते हैं। ये है आपका बिलासपुर, चलिए ठीक है। ये है आपका मुंगेली, बेमेतरा, कवर्धा,
कवर्धा। चलिए, दुर्ग, पहले इसको लिख ही लेते हैं, लिखना है तो बिलासपुर में कौन कौन से स्थान में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो बिलासपुर के चिल्हाटी, ठीक है, कौन सा स्थान भाई, बिलासपुर के चिल्हाटी। चिल्हाटी में आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आपके मुंगेली है, बेमेतरा है, फिर वहां पर चलेंगे, बेमेतरा, मुंगेली, कवर्धा। चलिए, आपके मुंगेली, मुंगेली में खम्हारडी है, आपका क्या है, खम्हारडी। फिर आप कहें क्या, कवर्धा या कबीर धाम। कवर्धा में कौन कौन सा स्थान है भाई, आपका रणवीरपुर, रणवीरपुर। नवापारा, डोंगरिया, नवापारा, डोंगरिया, डोंगरिया। फिर आपको देखने को मिलेगा सहसपुर, लोहारा, सहसपुर, लोहारा। पटवार, ये कौन सा स्थान है, कवर्धा का। चलिए, फिर ये आपका बेमेतरा, फिर देख लेते हैं, बेमेतरा, बेमेतरा में माटरा गोटा, क्या भाई, माटरा गोटा। छोटवानी अछोली, छोटवानी अछोली। चलिए, बस्तर की बात कर लेते हैं, बस्तर है तो बस्तर में कौन कौन से स्थान आपको देखने को मिलेगा, तो बस्तर में है मांझी डोंगरी, मांझी डोंगरी, देवरापाल, क्या है, देवरापाल, जूनागढ़, छपका, रायकोट, अलनार, ठीक है। चलिए,
आपका दुर्ग की अगर हम बात करें, ये दुर्ग जिले की बात करें तो दुर्ग जिले में नंदिनी खुंदनी, जामुन पथरिया, सेमरिया अछोली, नंदनू खुन्नी, जामुन पथरिया, सेमरिया अछोली। तो ये सारे नाम देख सकते हैं, ये कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपके रायपुर से बात करें, रायपुर में कौन कौन से स्थान में तिल्दा माढ़र, एक तो आपका तिल्दा है, माढ़र है, बैकुंठ है, केसला है, बैकुंठ, केसला, सिलियारी, नहरडी आदि रायपुर में देखने को मिलेगा। बलौदा बाजार, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे बलौदा बाजार में, ठीक है, ये बलौदा बाजार है। बलौदा बाजार में झीपन करही, मैं यहाँ लिखे झीपन करही, रवान, ठीक है, खान नहीं है भाई, रवान है ना, झीपन करही, रवान, हिरमी, सोनाडी, आपकी कुकरीडी, बासिन, अमलीडी। ये बलौदा बाजार के क्षेत्र का है। आपके रायगढ़ का क्षेत्र और शक्ति का क्षेत्र देखेंगे तो रायगढ़ में कौन कौन से स्थान है भाई? रायगढ़ में आपको देखने को मिलेगा खसरिया सारंगगढ़, जोगनपाली, गुडेली, वानी पाथर, क्या है? वानी पाथर। और क्या बच गए आपका? शक्ति, क्या है? ये है आपका शक्ति, नया जो जिला बना है शक्ति, और शक्ति में आपको 12 द्वार, क्या है? 12 द्वार। चलिए हो गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए और कौन से हैं? आपकी सुकमा में भी है, ये मैंने चिन्हित नहीं किया हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर जाएंगे तो सुकमा,
चूना पत्थर यहाँ पर भी पाए जाते हैं, तो आपके कौन से स्थान, सुकमा में, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा, सुकमा। सुकमा में कौन कौन से स्थान है भाई, गोंगला, कौन सा है, गोंगला, पाकेला, रॉकेल आदि। आपके राजनांदगांव में भी मिलेगा, लेकिन स्पेस नहीं है मैं यानी भी, और राजनांदगांव में भी अब कहीं देखने को मिलेगा। तो राजनांदगांव, खैरा, छुई खदान, गंडई, ये भी तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आ जाएगा आपका ये पूरा स्थान, ठीक है। तो ये है राजनांदगांव, इसको कहाँ लिखूँ, स्पेस नहीं है तो मैं लिख देता हूँ यही, राजनांदगांव, राजनांदगांव के अंतर्गत भी आएगा। चलिए, तो देख सकते हैं इन स्थानों पर, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, किन किन स्थानों पर है। तो बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर के चिल्हाटी में आपको चूना पत्थर देखने को मिलेगा। फिर मुंगेली के खम्हाटी में, कवर्धा के रणवीरपुर, नवापारा, डोंगरिया, सहसपुर, लोहारा, पटवार, इन स्थानों पर, कवर्धा के इन स्थानों पर चूना पत्थर मिलेगा। फिर आपके बेमेतरा के माटर गोटा, ठीक है, आपकी अछोली, छोटा बाड़ी, ठीक है, यहाँ पर आपको बेमेतरा मिलेगा। सुकमा, गोंगला, पाकेला, रॉकेल आदि स्थानों पर। बस्तर के माझी डोंगरी, देवरापाल, जूनागढ़, चमका, गैगोट। फिर दुर्ग जिले के नंदनी खुंदरी, जामुन, पथरिया, सिमरिया, अछोली। रायपुर जिले के अंतर्गत तिल्दा, माढ़र, बैकुंठ, केरला, सिल्यारी, नहडी। बलौदा बाजार में आपका ये पूरा बलौदा बाजार का है भाई, ये पूरा बलौदा बाजार का है। ठीक है, तो झीपन, करही, रवान, हिरमी, सोनाडी, कुकरीडी, पारी, ठीक है, आपका अमलीडी। फिर रायगढ़ में खसरिया, सारंगढ़, जोगनपाली, गुडेरी, पालिन पाथर। फिर शक्ति में 12 द्वार। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कुछ राजनांदगांव और नया जिला बना है आपके खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। तो इन स्थानों पर क्या मिलेगा, चूना पत्थर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए तो ये हो गए किसकी बातें, चूना पत्थर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे चूना पत्थर के बाद चलेंगे, आपका ये हो गया, ये चीज़ें याद रखिए। हम बात करेंगे बॉक्साइट की, बॉक्साइट, टीन, डोलोमाइट। अब जो हमारे पास है ये 3 हो गए। चौथे नंबर पर हम चलेंगे बॉक्साइट। चलिए, अब देखिए प्रदेश में बॉक्साइट पाए कहाँ जाते हैं, किस चट्टान के अंतर्गत आते हैं, किस चट्टान में पाए जाते हैं,
तो बॉक्साइट आपको देखने को मिलेगा दक्कन ट्रैप चट्टान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? दक्कन ट्रैप में। दक्कन ट्रैप, ठीक है, किससे प्राप्त होती है? दक्कन ट्रैप वाला चट्टानों जो मिलते हैं वहाँ पर प्राप्त होती है, ठीक है। तो पठारी जो क्षेत्र में वहाँ पर जो दक्कन ट्रैप मिलता है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए बॉक्साइट की हम जो बातें करेंगे, ठीक है, बॉक्साइट की जो बातें कर रहे हैं वो एक ऑक्साइड है, किसका? एल्यूमिनियम का। किसका ऑक्साइड है भाई? ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का नहीं, का अयस्क है। ये एल्यूमिनियम का क्या है? अयस्क। अयस्क के बारे में हम पढ़े हैं। अयस्क क्या होता है? एक प्रकार का खनिजी है, मैंने कहा था, ठीक है। बॉक्साइट क्या है? यह एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम मिनियम, जिसका रासायनिक सूत्र Al है और इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, 13 होता है, ठीक है। और ये मैंने कहा बॉक्साइट एल्यूमिनियम का क्या है? अयस्क है। अगर आप मेरी केमिस्ट्री की क्लास पढ़े हैं, देखे हैं, तो आप देख सकते हैं, जाके मैं पढ़ाया हूँ, अयस्क पढ़ाया हूँ, वहाँ बताया हूँ ये सारी बातें। चलिए नेक्स्ट बातें। अब देखिए बॉक्साइट के बारे में बात करें कि इसके लोहे के पाए जाने के कारण, लोहे कम है ज़्यादा है, लोहांश के कारण, लोहांश पाए जाने के कारण, पाए जाने के कारण इसका रंग क्या होता है? इसका रंग अलग अलग होता है, ठीक है। या तो ये सफ़ेद होता है कभी कभार, या गुलाबी कलर का होता है, और ये होता है आपके लाल कलर का। तो ज़्यादा मात्रा में अगर जो है लोहा पाया जाएगा तो लाल रंग होगा, कम मात्रा में गुलाबी, और ना के बराबर होगा तो सफ़ेद होगा। तो इस प्रकार से लोहे के पाए जाने के कारण ये क्या होता है, जो है कलर चेंज आते हैं, ठीक है। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं इससे संबंधित। अब राज्य में देखिए राजस्व आय की बात करें, देश के कुल राजस्व का कितना? 13.67%। कितना भाई? 13.67% बॉक्साइट का है। भंडारण क्षेत्र, अगर भंडारण प्रतिशत की बात की जाए, भंडारण प्रतिशत, तो भंडारण प्रतिशत इसका कितना है? 4.45%। वहीं पर उत्पादन प्रतिशत, उत्पादन प्रतिशत 3.57% देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको क्या कहा जाता है? संज्ञा दी जाती है किसकी भाई साहब? सिल्वर हीरा की। किसकी संज्ञा दी जाती है? सिल्वर हीरा कहा गया है इसको, ठीक है। चलिए तो दक्कन ट्रैप में मिलता है, सिल्वर हीरा कहा जाता है। इस बॉक्साइट का उपयोग की अगर हम चर्चा करें, उपयोग किस स्थान पर कहाँ पर होता है, तो चमड़ा कलर करने में, चमड़ा रंगने में, पेट्रोल में,
पेट्रोल नमक साफ करने में, पेट्रोल नमक साफ करने में, ठीक है। फिर मशीनरी निर्माण में आदि में इनका क्या होता है, उपयोग होता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोनों में ये फोर्थ स्थान है। अगर भंडारण में बात की जाए और उत्पादन में बात की जाए तो ये कितना स्थान रखते हैं, चौथा स्थान रखते हैं। भंडारण में और उत्पादन में कौन सा स्थान है भाई, चौथा स्थान ये रखते हैं। तो इनके संबंध में ये बातें याद रखिए। फिर हम बात करेंगे कि बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हम फिर से ले लेते हैं मैप, और उन्हीं के सहारे हम बात करेंगे फिर से कि बॉक्साइट कहाँ मिलते हैं। क्या है बॉक्साइट क्षेत्र, यहां पर मुझे लिखना चाहिए था कि चूना पत्थर क्षेत्र, चूना पत्थर क्षेत्र। यह है बॉक्साइट क्षेत्र। चलिए, तो हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कौन कौन से स्थान है पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन स्थान है, फिर उसके बाद हम करेंगे पूरा फिलअप करेंगे, लेकिन उसके पहले 2 मिनट का ब्रेक होगा, ठीक है। तो आपके बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, कबीरधाम, कोरबा, कांकेर, बस्तर, कोंडागांव, बीजापुर, तो इन्हीं स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 स्थानों पर आपको क्या मिलेगा, ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो एक एक करके हम फिलअप करते हैं, एक एक करके हम बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले 2 मिनट का क्या है, ब्रेक है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।
चलिए नमस्कार। अरे वीडियो नहीं चल रहा था क्या, ध्यान नहीं दिया मैं, ठीक है, ऑफ कर दिया था तो ऑफ ही था बहुत टाइम से। चलिए नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। हम देख रहे थे बॉक्साइट क्षेत्र, ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र जो है इसके तहत आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो बलरामपुर का जो क्षेत्र है, ये पूरा आपका बलरामपुर का क्षेत्र, ठीक है। बलरामपुर में कहाँ कहाँ मिलते हैं ये हम बात करेंगे। तो लगभग 9-10 जिलों में आपका क्या पाया जाता है, बॉक्साइट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बलरामपुर मैंने चलिए ठीक है, तो ये पहले इसको चलिए, ये हो गया आपका बलरामपुर। फिर आपका देखने को मिलेगा जसपुर, सरगुजा जसपुर, ये आपका सरगुजा है। ठीक है, फिर आपका जसपुर है, ठीक है। तो ये है आपका सरगुजा, सरगुजा, फिर आपका जसपुर। फिर नीचे आएंगे तो आपका क्या है, जो है रायगढ़ देखने को मिलेगा, ये रायगढ़। तो दक्कन ट्रिप वाले स्थान जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र वगैरह पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है, पहाड़ प्रदेश क्षेत्र, वहाँ ये दक्कन ट्रिप मिलता है। खासकर जो जसपुर बलरामपुर के इलाके में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा आपका रायगढ़ में, यहाँ पर रायगढ़, ठीक है। तो ये है आपका रायगढ़। कोरबा, कोरबा के इलाके में ये पूरा आपका कोरबा, ठीक है, मध्य में क्या है आपका कोरबा, जो कि अभी फ़िलहाल सबसे बड़ा ज़िला बन गया है, नहीं है, ठीक है। 33 नए ज़िलों में से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा भाई, यही तो है ना, कोरबा। चलिए, तो कोरबा हर जगह है यहाँ पर। चलिए, कबीरधाम, कवर्धा के इलाकों में भी आपको देखने को मिलेगा बॉक्साइट।
तो ये मैंने दर्शा दिया कोरबा। कबीर धाम, कांकेर, बस्तर, कोंडागांव, बीजापुर, कांकेर ये है, चलिए तो कांकेर हो गया। फिर आपका कांकेर के बाद कौन सा है, बस्तर है, ये बस्तर। चलिए बस्तर भी हो गया। फिर आपका कोंडागांव, चलिए तो मैं लिख देता हूँ, ये है आपका कांकेर। ये बस्तर, कोंडागांव भी है शामिल यहाँ पर। इसको इस तरफ लिख देता हूँ, आपका कोंडा भी आ जाएगा। ये कोंडागांव, कोंडागांव, फिर आपका बस्तर, फिर आपका बीजापुर, इसको वीडियो को फ़िलहाल अभी हटा देता हूँ, यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी अभी तो। चलिए ये है आपका बीजापुर, बीजापुर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग ये हो गया, ठीक है। चलिए तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। जैसे बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर के कौन कौन से इलाके में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बलरामपुर के आपके जमीर पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, ठीक है, आपके कौन कौन से भाई, जमीर पाट,
जारंग पाट, सामरी पाट, टाटी झरिया, टाटी झरिया, कुडाग, कुडाग। इन्हीं स्थानों पर क्या मिलता है, आपका बॉक्साइट मिलता है। फिर सरगुजा की बात की जाए तो मैनपाट, तेरका पहाड़, ठीक है, आपका क्या है, मैनपाट, फिर पीरता पहाड़, फिर आपको देखने को मिलेगा डांके केसरा, क्या है, डांडे केसरा, सपना डांड, सपना डांड, नगर डांड, नगर डांड, कुदारी डी, कुदारी डी, ये स्थान पर देखने को मिलेगा। फिर आपका है जसपुर, ठीक है, फिर आपका क्या है भाई, जसपुर के इलाके में देखेंगे तो जसपुर में कौन कौन सा है, पंडरपाठ, खुड़िया, दातुनपाली, जसपुर पाठ। तो मैंने क्या कहा, पंडरपाठ, खुड़िया, फिर जसपुर पाठ, जसपुर पाठ, दातुनपाली, दातुनपाली, ये स्थान है। रायगढ़ के स्थान अगर चिन्हित किया जाए तो किंधा क्षेत्र, कौन सा, किंधा क्षेत्र। फिर कोंडागांव में हम बात करें तो कोंडागांव में केशकाल घाटी, कुदरवाही, केशकाल घाटी, कुदरवाही, छेर बहरा, छेर बहरा। फिर बस्तर की हम बात करें, आसना, तारापुर, ठीक है, क्या है, आसना, तारापुर, तारापुर में नज़र आएंगे। चलिए, तो ये हो गया आपके राइट साइड में जितने हैं, ठीक है, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, कोंडागांव, बस्तर। अब बात करते हैं इस तरफ का, ठीक है, आपके कोरबा, ऊपर है कोरबा, तो कोरबा में कौन कौन सा है, फुटका पहाड़, कोरबा के जो फुटका पहाड़ है, पवन खेड़ा पहाड़ी, ठीक है, केरला पहाड़, फिर तारादुल, यानी क्या है आपका फुटका पहाड़, पवन खेड़ा, केरला पहाड़, केरला पहाड़, तारादुल, तारादुल आदि स्थानों में प्राप्त होते हैं। फिर कवर्धा या कबीर धाम की बात करें तो कौन कौन से, बोरई दलदली क्षेत्र, क्या है आपका बोरई
दलदली क्षेत्र। फिर आपका देखने को मिलता है दरई, एक क्षेत्र है दरई। कांकेर की बात करें तो कांकेर में आपको देखने को मिलेगा अंतागढ़ केशकाल क्षेत्र, अंतागढ़ केशकाल क्षेत्र, ठीक है। फिर बीजापुर की हम बात करें तो बीजापुर में तरली बीड़ा, क्या है, तरली भेटा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्थानों पर आपको बॉक्साइट क्षेत्र नजर आएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोरबा में जैसे मैंने कहा फुट का पहाड़, पवन खेड़ा पहाड़ी, ठीक है, पवन खेड़ा पहाड़ या पहाड़ी, केरला पहाड़, तारादू, कबीरधाम में बोरई दलदली दरई क्षेत्र, कांकेर में अंतागढ़ केशकाल क्षेत्र, बीजापुर में तरली भेटा का क्षेत्र। फिर बस्तर की बात करें तो बस्तर में आसना तारापुर, ठीक है, कोंडागांव में केशकाल घाटी, कुदरवाही, छेर बहरा, रायगढ़ में किंदा क्षेत्र। जसपुर की बात करें तो पंडरापाट, खुड़िया, जसपुर पाट, दानुपाली। फिर सरगुजा की बात करें तो मैंडपाट, पेरता पहाड़, डांडे केसरा, सपना डांडे, नगर डांड, कुदारी डी। फिर बलरामपुर की बात करें तो जमीर पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, टाटी झरिया, कुदाग। ये स्थान चिन्हित है बॉक्साइट क्षेत्र से। ठीक है, तो बॉक्साइट के क्षेत्र अगर की बात करें तो ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से एक तो चूना पत्थर का क्षेत्र हमने देखे, फिर हमने बॉक्साइट का क्षेत्र देखे। क्लियर है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, बॉक्साइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, हम बात करते हैं टीन की। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी भाई? अब बात करेंगे टीन की। तो 5 प्रमुख क्या है आपके पास? चलिए, हम कहाँ थे ये अब देख लिए, वो थोड़ा डिस्टरबेंस था। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे, ये चौथा पार्ट हो गया, ये पांचवा, ठीक है, 5th पार्ट। पांचवा है आपका, हम बात करेंगे टीन का। क्या है भाई? टीन। 5th क्या है? टीन। चलिए, तो यार राइटिंग भी कैसे बनता है? अब ठीक है,
चलिए टीन की हम बात करें तो टीन जो है कैसराइड का अयस्क है, ठीक है, क्या है, कैसराइड अयस्क से प्राप्त होता है। टीन की जो प्राप्ति होती है, इसकी प्राप्ति होती है किससे भाई, आपके कैसराइड अयस्क से, ठीक है, पहली बातें। चलिए दूसरी बातें अगर टीन की हम करें तो दूसरी बातें क्या है भाई कि ये इसका विस्तार अगर देखें, ठीक है, तो विस्तार दक्षिण छत्तीसगढ़ में, ठीक है, आपके हम बात करेंगे कहाँ पर, दक्षिण छत्तीसगढ़ में। इस टीन का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है, तो मिश्र धातु बनाने में इसका उपयोग होता है, मिश्र धातु बनाने में याद रखिए, एवं अस्त्र शस्त्र उपयोग में, अस्त्र शस्त्र उपयोग में ये किया जाता है। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें, इसकी अगर कुछ बात करें जो है, अगर भंडारण के संदर्भ में देखें, चाहे भंडारण के संदर्भ में देखें एवं उत्पादन के संदर्भ में, ठीक है, भंडारण या उत्पादन के संदर्भ में, दोनों में, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, प्रथम स्थान है, इकलौता, ठीक है, क्या है, प्रथम स्थान है, ठीक है, देश में इकलौता, और देश में क्या है बोलते हैं ना, इकलौता। देश में छत्तीसगढ़ क्या है, इकलौता ऐसा स्थान है जहां पर क्या होती है भाई साहब, जहां पर इस टीन का भंडारण और उत्पादन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगर हम भंडारण के समय जो है, चलिए राजस्व योगदान, राजस्व योगदान छत्तीसगढ़ की अगर राजस्व योगदान की बात करें तो कुल आय राजस्व योगदान का 100% यहाँ पर देखने को मिलता है। राजस्व योगदान कितना है, 100%। अरे भाई वहीं आपका एक ही जगह एक ही स्थान पर, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। तो जब छत्तीसगढ़ में पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है, ठीक है, एक ही स्थान पर पाया जाएगा पूरे देश में, तो इसका भंडारण है, इसका राजस्व है, ठीक है, ये प्रथम स्थान है। तो ये राजस्व योगदान कितना देता है, 100% ये राजस्व योगदान देता है, ठीक है। चलिए भंडारण, इसका भंडारण कितना है, हालांकि ये उत्पादन है 100%, लेकिन भंडारण कितना परसेंट है, 35.58%। और जो उत्पादन है ये कितना परसेंट है, 100% है, ठीक है, कितना होता है, 100% होता है। चलिए जिला कौन कौन से जिले में ये देखने को मिलता है, तो जिला कौन कौन सा है भाई, एक तो आपको देखने को मिलेगा दंतेवाड़ा और दूसरा सुकमा, क्या है, दंतेवाड़ा और सुकमा। इन जिलों में क्या है, टीन की प्राप्ति हमें देखने को मिलती है। तो देख लेते हैं दंतेवाड़ा और सुकमा के कौन कौन से स्थान में यहाँ प्राप्त होती है, ठीक है। सर्वाधिक भंडारण आपके क्या है, सर्वाधिक भंडारण कटे कल्याण, क्या है, कटे कल्याण में, और ये कहाँ पर है, आपके दंतेवाड़ा में। तो दंतेवाड़ा के कटे कल्याण में ज़्यादातर अपने भंडारण देखने को मिलता है। चलिए बात करें हम किसका, फिर से हम बात करेंगे मैप के सहारे से, ठीक है। फिर मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ। चलिए
तीन क्षेत्र, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से स्थान है भाई, चिन्हित कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए, तो आपके मैंने क्या कहा, दो जिलों में आपको देखने को मिलता है, एक दंतेवाड़ा और दूसरा क्या है आपकी सुकमा, ठीक है। तो ये है आपका दंतेवाड़ा, ठीक है, आपका क्या है दंतेवाड़ा। चलिए, तो चलते हैं, बात करें दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा के में कौन कौन सा स्थान है भाई, आप देखें तो दंतेवाड़े में आपका जो है कटे कल्याण है, कटे कल्याण, ठीक है। कटे कल्याण सर्वाधिक भंडारण है यहाँ पर, अब देखते हैं। फिर आपका बचेली है, क्या है बचेली है। टेकनार है, दंतेवाड़ा में क्या है टेकनार है। तुंगपाल है, क्या है तुंगपाल। आपका पाड़ापुर है, पदमपुर है, आदि स्थानों पर आपको देखने को मिलते हैं क्या दंतेवाड़ा में। वहीं पर हम बात करें सुकमा में, क्या है सुकमा, तो मैंने कहा सिर्फ दो ही स्थानों पर प्राप्त होता है। तो गोविंदपाल एक है, गोविंदपाल, मुंडपाल
मुंडपाल, गोविंदपाल, चित्तलनार, क्या है, चित्तलनार, कोंटा, बेरी कुल्फी, बेरी कुपली, फिर आपका चितौबाड़ा, ये कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है, चितौबाड़ा, कच्ची रास, आपका कच्ची रास। तो सिर्फ दंतेवाड़ा और आपकी कौन सी सुकमा में ही प्राप्त होते हैं भाई। ठीक है, तो बस इतना ही क्या करिए, याद रखिए। चलिए ठीक है, क्लियर है बातें। तो ये टीन का भी हो गया, टीन का भी हम देख लिए। तो आज 3 हम देखें, आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर रखेंगे। और आज हमने कितने देखे, 3 खनिजों के बारे में। तो कहने का मतलब कल 2 खनिज के बारे में देख लिए थे, एक है आपका कोयला था, दूसरा लौ एस्क था। और आज हमने जो देखे वो कौन कौन से हैं भाई, ये थर्ड पार्ट में। एक तो हमने देखे चूना पत्थर, ठीक है, विभिन्न स्थानों पर ये पाया जाता है। फिर बॉक्साइट देखें, फिर ये स्थान आपको देखने को मिलेगा बॉक्साइट का। ठीक है, तो ये चूना पत्थर ये 3 नंबर पर। ठीक है, पहले कोयला, फिर आपका लॉयस का, फिर तीसरा चूना पत्थर, फिर चौथा बॉक्साइट, फिर 5वां हमने देखे टीन। ठीक है, तो 5 प्रमुख खनिजों के बारे में हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, 5 प्रमुख खनिजों के बारे में हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास यहीं पर रखेंगे। फिर आगे जितने भी खनिज होंगे उसको हम जो है हम बातें करेंगे। 2 क्लास और है आपका, 2 क्लास में हो सकता है फिनिश हो जाए, 2 क्लास है। ठीक है, तो 5 6 करके हम देखेंगे, 6 तो 6 दूनी 12, जो 5 17 20 हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे की चर्चा करेंगे, आगे की बातें करेंगे। आज था क्लास नंबर 3 मिनरल का, और कल होगी क्लास नंबर 4, फिर परसों क्लास नंबर 5। इस प्रकार आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।